अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। हालाते हाजरा पर यह वीडियो बनी है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये नारा आपने चंद सालों से बहुत ज़्यादा सुना है। चंद मुट्ठी भर लिबरल और सेकुलर किस्म के लोग इस नारे को प्रमोट कर रहे हैं। औरतें और मर्द, इस्लाम में जो औरत का पर्दा है उसको औरत पर जुल्म, औरत पर जबर, औरत पर कैद से तशबीह देकर गैर इस्लामी ताकतें औरतों को घरों से निकालती हैं। मेरा ख्याल चंद टकों के इवज़ उनको निकालती होंगी ताकि पूरी दुनिया में यह बावर कराया जा सके, पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया जा सके कि इस्लाम वैसे तो कहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम बड़ा एक बहुत बड़ा मज़हब है, इस्लाम में ये आज़ादी वो आज़ादी, फिर औरतों पर जबर क्यों? पसे पर्दा अवाम को इस्लाम से दूर करने की साजिश है मेरी नज़र में। क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट से अगर वाबस्ता हैं तो पूरी दुनिया में बड़ी स्पीड के साथ गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं। और ये जो चंद एक लिबरल और सेकुलर किस्म के लोग हैं, ये सिर्फ पूरी दुनिया में अवाम और इस्लाम के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुफार ये अपने काफिरों को समझाना चाहते हैं कि भाई जिस इस्लाम पर तुम रिसर्च करके तुम अपना मज़हब छोड़ रहे हो वो तो इतना जालिम है कि वो औरतों पर यह पाबंदी लगाता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो तो ये करता है, वो तो वो करता है। मुख्तलिफ हीले बहानों से ये कोशिश की जा रही है कि जो कुफार रिसर्च करके मुसलमान हो रहे हैं उनको किसी तरीके रोका जा सके। हम तो इस्लाम को दबाने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है कि इस्लाम दबने की बजाय दिन ब दिन फैलता जा रहा है और हम जिसको मुसलमानों पर, इस्लाम पर सर्च करने के लिए, इस मुसलमानों में फितना डालने के लिए भेजते हैं, वो इस्लाम को पढ़कर मुसलमान हो जाता है। आजकल इस फितने ने काफ़ी ज़ोर पकड़ा हुआ है कि ये जो औरतों पर इस्लाम में पर्दे का हुक्म है तो ये औरतों पर जुल्म है। तो इसी बात को दलील के साथ साबित किया है अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ने। अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया बड़े कमाल के आलिम दीन है। हर मसले पर बोलते हैं, हर मसले को सुलझाते हैं और ऊट पटांग बातें नहीं करते, कमाल की दलाइल देते हैं। कुरान और हदीस से ये साबित करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पूरी दुनिया में सच्चे हैं, इस्लाम सच्चा मज़हब है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर चलने वाला जो मसलक है वो मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि मैंने जितनी भी इनकी वीडियोस देखी हैं इन्होंने साबित किया है कि कोई मसलक, कोई गैर मसलक अपना अकीदा सहाबाए कराम से साबित नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अपना एक एक अकीदा उसका ताना बाना सहाबाए कराम और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जोड़ सकते हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं हिजाब पर अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ने कैसे बात की। तो आइए मिलकर वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। फितन दौर में कुछ लोग नकाब और बुर्के को लेकर इस्लाम का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं जी। कहते हैं कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लाम ने औरतों को ये हक दिया, वो हक दिया, तो फिर ये बुर्का जैसा जुल्म क्यों कर रहे हो आप? ये पर्दा क्यों औरतों पे आपने लगा रखा है? ये पर्दे में औरतों को क्यों रखा है आपने? ये कपड़े गर्म और ब्लैक कपड़े पहनने पर क्यों मजबूर कर रखा है? उसके जवाब में मैं एक मुख्तसर बात अर्ज करना चाहता हूँ कि दर हकीकत औरतों का पर्दा ये जुल्म नहीं है। औरतों का ये पर्दा
उन पर जबर नहीं है, औरतों का ये पर्दा उनके तहफ्फुज की इज्जत और उनके तहफ्फुज का फराहम करना है। ये पर्दा उनको तहफ्फुज फराहम करता है, ये पर्दा उनको अजमत दिलाता है। ये पर्दा एक जबरी कानून नहीं है। मैं इसके ताल्लुक से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। एक मरतबा मीडिया पे बात चल रहा था, अगर हमारी इस्लामी बहनों को मालूम होगा, उन्होंने अखबारात या न्यूज सुनी होंगी तो उनको पता होना चाहिए कि बीच में कुछ हालात ऐसे गुजरे कि जर्मन के अंदर पर्दे और नकाब पर पाबंदी लगाई गई। बड़े सख्त कानून लाए गए और कहा गया कि जो औरत पर्दे की हालत में दिखेंगी, हाल ये किया जाएगा कि उस पर सख्ती के साथ उससे निपटा जाएगा, उस पर जुर्माना भी किया जाएगा और हो सकता है कि सजा भी दी जाए। बहुत सारी इस्लाम पर फिदा होने वाली हमारी बहनों ने इसके खिलाफ एहतजाज भी किए, मगर जबरी कानून था, नाफिज कर दिया गया। हिंदुस्तान के मीडिया ने उस बात को बहुत उछाला और उछाल के कहा कि साहब जर्मन में जो हुआ वो सही तो हुआ है, आखिर औरत को पर्दे में बिठाने की क्या जरूरत है, पर्दे में रखने की क्या जरूरत है। नागपुर में एक अखबार की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें मुझे भी मदऊ किया गया, कुछ गैर मुस्लिम रहनुमा भी बैठे हुए थे और वो इस बात पर जोर दे रहे थे, बार बार ये मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि पर्दा इस्लाम का एक जबरी कानून है जो औरतों पे नाफिज किया गया है। मैंने वहां एक बात कही थी उस वक्त, जिसकी तायीद उन गैर मुस्लिमों को भी करनी पड़ी, और यही नहीं बल्कि उन्होंने इस बात को कबूल और एक्सेप्ट भी किया कि वाकई आपने जो दलाइल की बात की है ये वो बातें हैं जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने वहां दो बातें कही थी। पहली बात तो मैंने ये कही थी कि आप पर्दे की बात कर रहे हैं, ये अलग बात है कि आपने अपने मजहब से पर्दे को निकाल दिया है, वरना अगर मजहबी एतबार से देखा जाए तो पर्दा आपका भी था, तहजीब आपका भी थी, लिहाज आपका भी था। ये अलग बात है कि आपने अब इन लिहाजों को तर्क कर दिया है, मर्द और औरत के खलत मलत माशरे को कबूल कर लिया है। मैंने कहा कि जरा जाइए और आप तुलसीदास की रामायण खोलिए, रामचरितमानस जिसका नाम है। तुलसीदास ने ये अकबर के जमाने में लिखी थी और ये हिंदुओं का बहुत बेसिक ग्रंथ है जी। आपकी अपनी किताबों में खुद चीज मौजूद है कि पर्दे की आप क्या अहमियत है, जरा इसको गौर से देखिए आप। तो तुलसीदास लिखते हैं कि जब सीता को रावण लेकर जाता है तो सीता ने किया कि राम मुझे तलाश करते हुए आए तो अपने आभूषण अपने जेवरात को उतार कर फेंकना शुरू किया। कहीं कान की बाली उतार के फेंक दिए, कहीं हाथों की चूड़ियां फेंकी, कहीं गले का हार फेंका, कहीं पैरों की पायजब फेंकी है, कहीं नाक की नथनी फेंकी है, कहीं माथे की बिंदिया फेंका। गर्ज के जितने आभूषण और जितने जेवरात सीता ने पहने थे एक एक जगह वो थोड़े थोड़े दूर पर फेंकती रही। राम लक्ष्मण के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की तलाश में निकले हैं। एक जेवर मिलता है, जैसी जेवर को देखा राम ने उठाया और अपने भाई लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण देखो ये माथे की बिंदिया है और ये तुम्हारी भाभी की बिंदिया है। सही है। ये इस तरफ मिली है, मतलब सीता को इसी तरफ ले जाया गया है। सही है। लेकिन लक्ष्मण ने कोई जवाब नहीं दिया, लक्ष्मण खामोश थे। फिर कुछ चंद कदम आगे बढ़े हैं तो उसके बाद फिर कान की बाली मिलती है और राम ने बाली को उठाया, कहा कि लक्ष्मण भाई देखो ये तुम्हारी भाभी की बालियां हैं जी। लक्ष्मण अब भी खामोश था, लक्ष्मण ने अब भी कुछ नहीं कहा। फिर आगे बढ़ते हैं तो गले का हार मिला, राम ने फिर वही जुमले कहे, भाई लक्ष्मण देखो ये तुम्हारी भाभी के गले का हार है। लक्ष्मण अब भी खामोश था। फिर आगे बढ़े तो चूड़ियां मिलती है, गर्ज के जेवरात मिलते रहे और हर जेवर को उठा के राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई लक्ष्मण देखो ये तुम्हारे भाभी के जेवरात है, ये चूड़ी है, ये कानों की बालियां है, ये माथे की बिंदिया है, ये नाक की नथनी है। मगर लक्ष्मण खामोश है। मगर जब कुछ आगे बढ़े तो पैरों की एक पायजब नजर आती है और पायजब को जैसी लक्ष्मण ने देखा, इससे पहले कि राम उस पायजब को उठाते, लक्ष्मण दौड़ के जाता और जाने के बाद पायजब को उठा लिया और उठा के राम से बेसाख्ता कहता है कि भाई देखो ये हमारे भाभी की, मेरी भाभी की, आपकी पत्नी की और मेरी भाभी की ये पायजेब है। सही। राम ने देखा तो बड़ा ताज्जुब से पूछा, लक्ष्मण बड़ी अजीब बात है कि जितने आभूषण मिले उसे मैंने पहले उठाया, तुम कभी किसी आभूषण को उठाने के लिए आगे नहीं बढ़े जी। मैंने बिंदिया उठा के कहा कि तुम्हारी भाभी के, तुम खामोश थे। सही। मैंने चूड़ी उठा के कहा कि तुम्हारी भाभी की चूड़ियां हैं, तुम खामोश थे। मैंने कानों की बालियों के बारे में कहा, तुम खामोश थे। जितने जेवरात मुझे मिले मैंने सब बार हर मर्तबा ये कहा कि ये तुम्हारी भाभी की और तुम खामोश थे। मगर जब पैरों की तुमने पायजब को देखा तो तुमने बेसाख्ता उसको उठाया और बेसाख्ता कहा है कि ये भाभी की पायजब है। लक्ष्मण की पायजब को तुमने कैसे पहचाना, जबकि किसी जेवरात के बारे में तुमने अपनी तायीद और अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही।
तो लक्ष्मण कहते भैया मैं उन जेवरात को नहीं पहचानता, इसलिए कि मैं जब भी भाभी के सामने आया हूं तो भाभी के चेहरे को मैंने कभी नहीं देखा है। मेरी निगाह अपने भाभी के कदमों की तरफ रही है, लिहाजा मैंने जब भी देखा भाभी के कदमों को देखा। इसलिए मैं पायजेब को तो पहचानता हूं लेकिन गले की माला को नहीं पहचानता, कान की बालियों को नहीं पहचानता, माथे की बिंदियों को नहीं पहचानता। मैंने कहा आपके धर्म में भी ये पर्दा था कि एक देवर जब भाभी के सामने आता था तो उसके चेहरे को देखना भी गवारा नहीं करता था। ये अलग बात है कि आपने अपने मजहब को छोड़ दिया है, लेकिन इस्लाम ये दुनिया का वो मजहब वाहिद है जिसको अल्लाह ने बनाया है, जिसको रसूल ने नाफिज किया है। ये आपके बनाए हुए मजहब थे, इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, इसमें तगय्युर और तब्दीलियां हो सकती है, मगर अल्लाह के बनाए हुए मजहब में तब्दीली नहीं की जा सकती। और इसलिए नहीं की जा सकती कि आज आप औरतों के ताल्लुक से कहते हैं कि औरत को जितना बेपर्दा कर दिया जाए गोया उसको उतना हक दिया जा रहा है। हक इसका नाम नहीं है कि प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे, हक इसका नाम नहीं है कि आप कन्यादान के नाम पे उसको दान कर दे, हक इसका नाम नहीं है कि जब बेटी को रुखसत करे और कहा जाए कि बेटा आप जाओ, शोहर के घर जा रही हो, तुम्हारी डोली उठी है अब अर्थी उठ कर आना चाहिए। हक इसका नाम नहीं है। हक इसे कहते हैं कि औरत को प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दिया जाए, निकाह के बाद, शादी के बाद, शोहर के जाने के बाद भी रिश्ते कायम किए जाए, उससे मोहब्बत हो। वही हक बाप पे उसके घर पर हो जो पहले शादी से पहले था। हक इसको कहते हैं। हक को तुमने यहां तो पामाल किया, सिर्फ एक औरत को बेपर्दा करके तुमने समझा कि बहुत बड़ा हक दे दिया। तो मैंने कहा कि अगर इस्लाम को आप इतना जबरी मजहब समझते हैं और कहते हैं कि औरत को जब तक बेपर्दा ना किया जाए तब तक हक अदा नहीं हो सकता, तो मुझे बताओ कि आपके यहाँ जो साध्वियां होती है वो क्यों पर्दे में रहती है? सही है। वो क्यों स्कर्ट नहीं पहनती? सही है। वो क्यों अपने बाजुओं को खुला क्यों नहीं रखती? वो क्यों सरों पे दुपट्टे और कपड़े ओढ़े रहती है? वो क्यों अपने हाथों को छुपाती है? चर्च में जाइए तो जो चर्च में नंदे होती है, जो नंद होती है, वो ग्लॉस क्यों पहने होती है? सर पे स्कार्फ क्यों पहने होती है? तो उसमें से एक साहब कहने लगे कि देखिए वो इसलिए होती है, सब नहीं होती, कुछ मखसूस होती है। मखसूस जो होती है कुछ नंदे बनती है जो उस सलीके के लिबास में होती है। सब औरतें साध्वियां नहीं बनती, कुछ साध्वियां होती है जो उस लिबास में होती है। तो मैंने कहा गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे मजहब की कुछ मुकद्दस खवातीन हैं जिनको ये मुकद्दस लिबास दिया गया है, ये लिबास मुकद्दस है और ये मुकद्दस लिबास इसलिए इस तरह पहनना है कि मुकद्दस खातून है। मैंने कहा इस्लाम में और आपके मजहब में यही तो फर्क है कि आपने माशरे में चंद औरतों को मुकद्दस समझा है, माशरे में चंद औरतों को तकद्दुस दिया है, लेकिन इस्लाम वो दुनिया का मजहब है जो सारी खवातीनों को तकद्दुस देना चाहता है, सारी इस्लाम की औरतों को मुकद्दस देखना चाहता है। तुमने माशरे में मखसूस तबके को एक मुकद्दस समझा है, लेकिन इस्लाम हर अपनी बेटी और अपनी हर माँ और अपनी हर बीवी और बहन को मुकद्दस देखना पसंद करता है। तो ये पर्दा जबरी नहीं है बल्कि ये तहफ्फुज़ फराहम करता है। ये औरत का तकद्दुस है, ये औरत की अजमत है, पर्दा उसको अजमत फराहम करता है ना कि उस पर जुल्म जबर की। तो वाह 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 नाज़रीन, कैसे प्यारे अंदाज में हमें समझा दिया और बल्कि कुफार को भी समझा दिया। ये जो लिबरल और सेकुलरिज्म के लोग पाकिस्तान में कोई 3-4 साल से शुरू हुए हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगा करके इस्लाम में जो पर्दा है वो औरत के साथ ज्यादती है, जबर है, जुल्म है। तो अल्लामा फर्रुख खान रज़वी ने हमें मुसलमानों को तो समझाया ही, कुफार को भी समझा दिया कि आप जिस तरह अपनी चंद मखसूस औरतों को मुकद्दस समझते हैं, उनको मुकद्दस समझते हुए अगर आप उनको पर्दे में रखते हैं तो मुसलमानों की तो हर खातून मुकद्दस है। और मुसलमानों में जितनी इज्जत आप अपनी उन चंद मखसूस औरतों को देते हैं, इस्लाम एक ऐसा प्यारा मजहब है, ऐसा प्यारा दीन है कि हर औरत मुकद्दस है और हर औरत की उतनी ही इज्जत है जितनी कि आप सिर्फ चंद औरतों को देते हैं। बड़े प्यारे अंदाज में हमें समझा दिया। तो उम्मीद है कि जो हिजाब को लेकर जो लोग इस्लाम पर उंगली उठाते हैं उनको अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम बहुत बड़ा मज़हब है, बहुत बड़ा दीन है। इस्लाम किसी के ऊपर जबर नहीं करता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।